हुकूमत इस वक्त बजट से पहले के सियासी और माशी चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रही है। एक तरफ IMF की शराइत, महंगाई, टैक्स अहदाफ और मालियाती खसारे जैसे मसाइल हैं, तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी का मरहला भी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। यही वजह है कि वफाकी बजट की तारीख एक बार फिर तब्दील की गई और अब इसे 12 जून को पेश करने का फैसला किया गया। बज़ाहिर ये महज एक इंतजामी फैसला नजर आता है, लेकिन सियासी हलकों में इसे हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों, खुसूसन पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल मुशावरत और इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून जानती है कि मौजूदा पार्लिमानी सूरत हाल में बजट की मंजूरी के लिए उसकी सबसे अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है, और अगर इस इत्तेहाद में दरार पैदा होती है तो ना सिर्फ बजट बल्कि हुकूमत की सियासी पोजीशन भी मुतासर हो सकती है। इसी तनाजुर में ऐवान सदर में होने वाली अहम मुलाकात को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में ना सिर्फ बजट बल्कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, मोहसिन नकवी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत ये जाहिर करती है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातें सिर्फ एक मालियाती दस्तावेज़ पर नहीं बल्कि वसी सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत कर रही हैं। फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अलहदा मुलाकात भी हुई, जिससे अंदाज़ा होता है कि बाज़ मामलात ऐसे थे जिन पर बराह रास्त सियासी सतह पर बात करना ज़रूरी समझा गया। असल सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से पीपल्स पार्टी मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है कि क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए भी पार्लिमानी हिमायत फराम कर रही है, इसलिए बजट में उसकी तजावीज़ को मुनासिब अहमियत दी जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुमकिना तौर पर तरक्याती फ़ंड्स में इजाफा, सिंध के लिए मज़ीद वसाइल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों की तोसी, सरकारी मुलाजमीन और मुतवस्सित तबके को रिलीफ, नए टैक्सेस के बोझ में कमी और बजट में सूबों के फंड्स में कोई कटौती ना करना जैसे मुतालबात सामने आए होंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस बात की निशानदेही करता है कि पीपल्स पार्टी महसूस कर रही थी कि उसकी सिफारिशात को अभी तक मुकम्मल तौर पर बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया। ताहम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से तजावीज़ को कबूल करने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके बाद बजट की मंजूरी के हवाले से मुमकिना तौर पर पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी भी करा दी है। यहाँ एक और अहम नुक्ता सदर जरदारी के सियासी किरदार का है। गो के आइनी तौर पर सदर का किरदार महदूद समझा जाता है, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी एक ऐसे सियासी पुल का किरदार अदा कर रहे हैं जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान एतमाद बरकरार रखने में मददगार साबित हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से मुज़ाकरात की तजवीज़ भी सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से सामने आई, जिसे वज़ीर आज़म के सामने रखा गया और उसूली तौर पर इस पर इत्तफाक भी हुआ। इससे ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ बजट तक महदूद नहीं बल्कि मजमूई सियासी इस्तेहकाम के एजेंडे पर भी अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद नई सियासी सफबंदियाँ भी तश्कील पा रही हैं। चंद रोज़ कबल तक ऐसा महसूस हो रहा था कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। इंतखाबी नताइज के बाद क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, इसलिए वो ये तासुर पैदा हुआ कि आज़ादाना तौर पर इक़्तिदार संभालने को तरजीह देगी। लेकिन अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं वो एक मुख्तलिफ सियासी तस्वीर पेश कर रही हैं। जैसा कि ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान बढ़ गया है। ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि वज़ीर आला को ओहदा पीपल्स पार्टी जबकि गवर्नर का मनसब मुस्लिम लीग नून को मिल सकता है, जबकि वजारतों की तकसीम का फार्मूला भी तय पा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये महज एक सूबाई या इलाकाई सियासी बंदोबस्त नहीं होगा बल्कि वफाकी सतह पर मौजूद इत्तेहाद के तसलसल का इजहार होगा। दरहकीकत दोनों जमातें ये समझती हैं कि मौजूदा माशी और सियासी हालात में तसादुम की बजाय ताउन की सियासत सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये सूरत हाल किसी हद तक PDM दौर की याद भी दिलाती है, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई थी। अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तर्ज का इत्तेहाद वजूद में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों जमातें आने वाले महीनों में सियासी इस्तेहकाम को तरजीह देना चाहती हैं, खुसूसन ऐसे वक्त में जब हुकूमत को बजट, IMF प्रोग्राम, माशी इस्लाहात और अपोजिशन के मुमकिना सियासी दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में इत्तेहादी जमातों के इत्तेहाद का मजबूत रहना हुकूमत के लिए नागुज़ीर है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी बखूबी जानती है कि वफाक में हुकूमत को सपोर्ट करते हुए अगर वो अपने सियासी मुतालबात मनवा लेती है तो इसे एक ज़बरदार और मौसर सियासी क़ुव्वत के तौर पर पेश होने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि उसने हुकूमत से अलहदगी या सख्त महाजराई की बजाय मुज़ाकरात और सियासी मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया और गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिना इत्तेहाद और वफाकी बजट पर इत्तफाक़ राय दरअसल इसी वसीतर सियासी हिकमत अमली के दो अहम मिसालें नज़र आती हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो बजट से पहले की सियासी सरगर्मियाँ सिर्फ मालियाती आदाद शुमार या टैक्स अहदाफ तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि ये हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन, सियासी मुफाहमत
और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का इम्तहान बन चुकी हैं। ऐसे में ईवान सदर में होने वाली मुलाकातें बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत, आज़ाद कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात की हिमायत और गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत, ये सब दरअसल एक ही सियासी कहानी के मुख्तलिफ बाब हैं। इस वक्त के इशारे यही बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने महाजराई की बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। अगर ये मुफाहमत बरकरार रहती है तो ना सिर्फ वफाकी बजट की मंजूरी निस्बतन आसान होगी, बल्कि आने वाले महीनों में हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम भी हासिल हो सकता है, जो मौजूदा माशी हालात में शायद उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है।